नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज आप लोगों के स्पेशल डिमांड पर समाज और न्याय से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। भारत में घरेलू हिंसा का कानून क्या है, घरेलू हिंसा की शिकायत कहां और कैसे करें, घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया व टीवी चैनलों के माध्यम से देखा और सुना होगा कि समाज में घरेलू हिंसा के नित नए मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व यौन शोषण जैसी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, इसमें अधिकांश विवाहित महिलाएं शामिल हैं। घरेलू हिंसा की समस्या समाज में बहुत ही दयनीय और जटिल समस्या हो गई है। समाज में सुरक्षित जीवन व्यतीत करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। देखा जाए तो अपने निवास स्थान में, अपने घर में अपने आप को हर कोई सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वहीं पर महिलाओं के साथ अपने ही घर में अपने ही लोगों द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता है, हिंसा की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। कई बार तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है और जानकारी के अभाव में महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं और घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसी हिंसा से बचने के लिए, ऐसी हिंसा को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। सरकार ने समय समय पर कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसके तहत महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, जहां से उनको इंसाफ मिल सकता है, उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस कानून को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। अपने ससुराल वालों पर नाजायज़ दबाव बनाने के चलते, मनमानी शर्तें मनवाने के चलते, उन पर रोब गांठने के चलते उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और उन पर झूठा मुकदमा पंजीकृत करवा देती हैं, ताकि उनकी दादागिरी ससुराल में चले और ससुराल वाले बहू से हमेशा दबकर रहें। लेकिन ऐसी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से कई बार जो एक्चुअल महिलाएं शोषित होती हैं, पीड़ित होती हैं, जिनके साथ हिंसा की जा रही होती है, वह न्याय से वंचित रह जाती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है और ऐसे में सभी महिलाएं बदनाम हो जाती हैं। झूठा केस नहीं भी करती हैं, वह भी कहीं ना कहीं बदनाम हो जाती हैं। और इस तरीके से जो एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जिनको न्याय मिलना चाहिए, जो वास्तव में शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो आप लोग ऐसी गंदी हरकत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी गंदी हरकत करके, इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, गलत इस्तेमाल करके आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप सोचती हैं आप अपने ससुराल वालों पर दबाव बना के, अपने ससुराल वालों से मनमानी शर्तें मनवाने के लिए आप इस कानून को हथियार बनाकर, इसका गलत इस्तेमाल कर और अपना लाभ उठा लेंगी, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपका बिहेवियर खराब है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपके पास अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो आप इस कानून का गलत इस्तेमाल करके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सामने वाले का, और आपको कोई भी इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी इस गंदी हरकत की वजह से जो महिलाएं एक्चुअल में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, वह न्याय से कभी कभी वंचित रह जाती हैं, उनका बुरा आप जरूर कर देंगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो महिला एक्चुअल में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, अत्याचार होता है, अपने ही घर के लोगों द्वारा अपने ही घर में बुरा बर्ताव किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, मारपीट किया जाता है। उन महिलाओं को जानकारी का अभाव रहता है, अपने अधिकार नहीं जानती हैं और शोषण का शिकार होती रहती हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है सिर्फ ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं घर की चार दीवारी में ही बंद रहती हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा होता है, बुरा बर्ताव हो रहा होता है, अपने ही घर में अपने ही लोगों द्वारा, और वह सोचती हैं कि अब इसकी शिकायत हम कहां और कैसे करें। अगर आप यूपी से देख रहे हैं तो आप डायल 112 का भी सहारा ले सकते हैं।
अपने मोबाइल फ़ोन से 112 नंबर डायल कर सकती हैं, जिससे मामला पुलिस के संज्ञान में आ सकता है। और अगर आप किसी दूसरे प्रदेश से देख रहे हैं तो आप गूगल के माध्यम से सर्च करके तो निकटतम थाने का जो मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर फ़ोन करके आप अपनी समस्या बता सकती हैं, जिससे मामला पुलिस के संज्ञान में आ जाएगा। और अगर संभव है कि आप थाने पहुंच सकती हैं तो थाने में आप हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। और अगर आप थाने पहुंचने में सक्षम नहीं हैं तो आप फ़ोन से भी पुलिस के पास शिकायत कर सकती हैं, जिससे मामला पुलिस के संज्ञान में आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगी। क्योंकि कई बार महिलाएं सोचती हैं जो लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जो अपोजिट पार्टी हैं, वह काफ़ी पहुंच वाले हैं, पैसे वाले हैं, थाने में उनकी बहुत अच्छी जान पहचान है। अगर हम उनकी शिकायत करते हैं तो थाने वाले कहीं ना कहीं उनकी ही बात मानेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग पैसे वाले भी हैं, कहीं ना कहीं देना लेना भी कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, सभी पुलिस वाले एक जैसा नहीं होते हैं। और अगर जो संबंधित थाने वाले जो पुलिस वाले हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात को इग्नोर करते हैं, तो आप उनके जो उच्च अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, आप उनसे भी शिकायत कर सकती हैं। वहाँ से आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगी। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके मायके वाले बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, गरीब परिवार होता है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो महिलाओं को लगता है कि हम अपने ससुराल में जैसे तैसे प्रताड़ना झेल लेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कुछ न कुछ सुधार आएगा। ये सब सोच के परिवार बनाने के चलते बर्दाश्त करती रहती हैं, सहती रहती हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं, जो परेशान करने वाले लोग होते हैं, उनका हौसला कहीं ना कहीं अफजाई हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जुर्म करना अपराध है, वहीं पर जुर्म सहना भी अपराध है। अगर आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को सहती रहती हैं, प्रताड़ना का शिकार होती रहती हैं, प्रताड़ना झेलती रहती हैं, तो जो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, उनका हौसला भी अफजाई हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और अगर आपके मायके वाले सक्षम हैं और थोड़ा सपोर्ट आपका कर रहे हैं, तो आप अपने मायके वालों के माध्यम से एक अच्छे वकील से भी सलाह ले सकती हैं। एक अच्छे वकील के माध्यम से आप न्यायालय का सहारा ले सकती हैं और न्यायालय से धारा 156(3) के माध्यम से भी मुकदमा पंजीकृत करवा देती हैं। क्योंकि कई बार पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, पुलिस अपोजिट पार्टी से मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप धारा 156(3) CRPC के तहत न्यायालय के माध्यम से अपने वकील से मिलकर मुकदमा पंजीकृत करवा सकती हैं। दूसरा तरीका है, आप परिवाद भी दाखिल कर सकती हैं, वो भी वकील के माध्यम से होगा। न्यायालय से आपका परिवाद दाखिल हो जाएगा, जो भी आपकी अपोजिट पार्टी हैं उन सबको तलबी सम्मन जारी हो जाएगा और फिर मामला आपका पहुंच जाएगा मीडिएशन में। क्योंकि थाने में भी अगर FIR लिख ली जाती है या फिर न्यायालय में जो मीडिएशन सेंटर बनाए गए होते हैं, उन लोगों का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आपका परिवार टूटे, आपके रिश्ते टूटें। वह लोग पूरा प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सेटलमेंट करवाते हैं, सुलह समझौता करवाते हैं। लेकिन कई बार क्या रहती है कि जो सामने वाली पार्टी होती है वो बहुत ही उदंड होती है, बहुत ही जिद्दी होती है, यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती है। तो ऐसे में मामला सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर फाइनली मामला न्यायालय पहुंच जाता है, वहाँ पे ट्रायल होता है, परीक्षण होता है और परीक्षण होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अगर हम बात करें कि क्या घरेलू हिंसा की शिकायत कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, जिस व्यक्ति के साथ प्रताड़ना हो रही, जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वही व्यक्ति पुलिस थाने में जाकर शिकायत करे। उसका कोई सगा संबंधी, रिश्तेदार, पारिवारिक सदस्य जो घटना के बारे में अच्छे से जानता और समझता हो, वह व्यक्ति भी थाने पर जाकर मामला पंजीकृत करवा सकता है और वकील के माध्यम से न्यायालय में केस भी कर सकता है। वह लड़की की माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, लड़की का कोई भी पारिवारिक सदस्य हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वह लड़की ही थाने पर जाकर या फिर न्यायालय के माध्यम से मामला पंजीकृत करवाए। कोई भी व्यक्ति, उसका सगा संबंधी, रिश्तेदार, पारिवारिक सदस्य, दोस्त, यार जो मामले के बारे में अच्छे से जानता और समझता हो, वह व्यक्ति संबंधित थाने में जाकर मामला पंजीकृत करवा सकता है। यह वकील के माध्यम से
न्यायालय से भी मुकदमा पंजीकृत करवा सकता है। तो आशा करता हूं कि रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। यदि आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही कानून से जुड़े रोचक और इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।